पावन वृंदावन की धरती पर, जहाँ हर पेड़, नदी और पंछी श्री कृष्ण का नाम गाते थे, वहाँ एक के बाद एक दिव्य लीलाएं प्रकट हुईं। आइए आज हम 3 अद्भुत लीलाओं की यात्रा करें। एक बार वृंदावन वासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नन्हे कृष्ण ने उन्हें समझाया, हमारी रक्षा इंद्र नहीं करते, बल्कि गोवर्धन पर्वत करता है, जो हमें अन्न, जल और आश्रय देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देख इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने गहरे काले बादल वृंदावन पर भेजे। बिजली चमकी, गरज हुई और लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। डरे हुए गांव वाले कृष्ण के पास पहुँचे। तब कृष्ण ने मीठी मुस्कान के साथ अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। सभी गांव वाले, गायें और जानवर पर्वत के नीचे आ गए और सुरक्षित रहे। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। अंत में इंद्रदेव को समझ आया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने वर्षा रोक दी और आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से वृंदावन में हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, ताकि लोग याद रखें कि कृष्ण ने प्रेम से सबकी रक्षा की थी। वृंदावन में फिर से शांति लौट आई, परंतु कृष्ण की दिव्य लीलाएं कभी थमती नहीं थीं। शीघ्र ही एक नई बांसुरी की धुन ने वातावरण को भर दिया। कदम के पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण अपनी मोहक बांसुरी बजाते। वह धुन हवा में तैरती हुई सबको आकर्षित करती। गायें चरना छोड़ देती, नदियाँ धीमी बह जाती और गोपियाँ कृष्ण की ओर खींची चली आती। बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वह कृष्ण का दिव्य प्रेम संदेश था। परंतु वृंदावन की हर ध्वनि शांतिपूर्ण नहीं थी। यमुना के अंधेरे जल में एक विषैला नाग कालिया रहता था। उसके विष से नदी का जल काला हो गया था और कोई पास जाने का साहस नहीं करता था। जब तक कि एक दिन जब बालकों की गेंद यमुना में गिरी, तो निडर कृष्ण तुरंत जल में कूद पड़े। विषैला कालिया नाग फन फैलाकर प्रकट हुआ। यमुना की लहरें गरजने लगीं, परंतु कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे, एक एक कर उन्हें दबाते हुए। पराजित होकर कालिया शरण में आया। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और वृंदावन से सदा के लिए विदा कर दिया। यमुना पुनः निर्मल हो गई और वृंदावन वासी आनंद से झूम उठे, अपने प्यारे कृष्ण की जय जयकार करने लगे। देखने के लिए धन्यवाद बेल पेपी टीवी, जहां छोटी छोटी कहानियां लाती हैं बड़ी